मैं उग्रसेन गोदारा शिक्षा एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज से अपने टॉपिक कंटिन्यू जारी रखेंगे। राजस्थान की कला व संस्कृति में पहला टॉपिक लेकर आ रहा हूं, राजस्थान की प्रमुख जनजातियां। उनमें से सबसे प्रमुख जो जनजाति है कंजर जनजाति में अपने चर्चा करने जा रहे हैं। सबसे पहले पढ़ेंगे राजस्थान की प्रमुख जनजाति। जनजातियों में एक इंपॉर्टेंट जनजाति मैं आपको करवा रहा हूं, राजस्थान में कंजर जनजाति। आपको पहले तो ये पता होना चाहिए कंजर जो शब्द है इसकी उत्पत्ति के बारे में, क्योंकि पिछले जो एग्जाम में वीडियो का पेपर था उसमें उत्पत्ति से लेकर प्रश्न किया गया था। कंजर की अगर बात करें तो कंजर जो शब्द है ये बना है संस्कृत। कौन सी भाषा का शब्द है? संस्कृत। और संस्कृत के ये बना है कानन चार शब्द से। कौन से शब्द से? कानन चार। पहले तो आपको ये पता होना चाहिए ये जो कानन चार जो शब्द है ये कौन सी भाषा का है? संस्कृत भाषा का है, क्योंकि पेपर बनाने वाला आपसे पूछ लेगा कंजर जो शब्द है इसकी उत्पत्ति किस भाषा से हुई है। ऑप्शन बना देगा अरबी भाषा, फारसी भाषा, संस्कृत भाषा, उपरोक्त में से कोई नहीं। तब आपको पता होना चाहिए यानी कैसे कंजर, कैसे कोटा। पहले तो आपको ये भी पता होना चाहिए कंजर सबसे ज्यादा कहां पे है? कोटा। कौन सी भाषा? संस्कृत के कौन से शब्द से? कानन चार। कानन आपने हिंदी में भी पढ़ा होगा। कानन का प्रायवाची होता है जंगल और चार का मतलब होता है घूमना। जो जंगल में घूमता है उसे क्या कहा जाता है? कंजर। यानी जो जंगल में घूमता है उसे क्या कहते हैं? कंजर। कानन का मतलब होता है जंगल और चार का मतलब होता है घूमना। इसका मतलब ये हुआ कंजर जो जनजाति है इसका मतलब होता है जंगल में घूमना। लेकिन ध्यान रखना एग्जाम के अंदर, यानी जंगल अगर अर्थ पूछे तो वो सहरिया जनजाति का। सीधा जंगल पूछ ले तो वो कौन सी जनजाति आएगी? सहरिया। जंगल में जो घूमना होता है वो कौन सी जनजाति है? कंजर। कैसे कंजर, कैसे कोटा। ये जो जनजाति है आड़ोती के आसपास के क्षेत्र में निवास करती है। आपने पढ़ा होगा ज्योग्राफी के अंदर, कोटा, बूंदी व बारा व झालावाड़ के आसपास का क्षेत्र क्या कहलाता है? आड़ोती। आड़ोती से पहले इस प्रदेश को कहा जाता था है क्षेत्र। क्या कहते थे? है क्षेत्र। यानी आड़ा राजपूत अत्यधिक होने के कारण इस क्षेत्र का नाम ही क्या पड़ गया? आड़ोती। लेकिन डिस्ट्रिक्ट पूछे तो कौन सा रहेगा? कोटा। कैसे कंजर, कैसे कोटा। अब आपको ये पता करना है कि इस जनजाति की कौन कौन सी विशेषता है। कंजर की अगर अपने बात करें तो आपसे पूछेगा कंजर जनजाति का जो मुख्य होता है उसे क्या कहा जाता है? कंजर जनजाति के मुख्य को क्या कहते हैं? पटेल। लेकिन ये भी ध्यान रखना मीणा जनजाति का जो मुख्य होता है उसे भी क्या कहते हैं? पटेल। और कंजर जनजाति के मुख्य को भी क्या कहा जाता है? पटेल। मीणा जनजाति में जो प्रमुख होता है उसे कहते हैं पंच पटेल और पंचायत का जो मुख्य होता है उसे कहा जाता है पटेल। कंजर जनजाति में सीधा याद रखना है मुख्य को क्या कहते हैं? पटेल। अब बात आती है कंजर जो जनजाति है यानी इसका मतलब क्या होता है? जंगल में घूमना। अब जंगल में घूमेगी तो क्या करेगी? अपराध करेगी, क्योंकि जंगल में कोई स्कूल थोड़ी तो पढ़ते थोड़ी है। जंगल में घूमेगी तो क्या करेगी? अपराध। तो आपको ध्यान रखना है राजस्थान की सबसे बड़ी अपराध प्रवृत्ति की जनजाति कौन सी है? कंजर। एग्जाम में पूछा था राजस्थान में सबसे बड़ी अपराध प्रवृत्ति की वर्तमान में जनजाति पूछे तो मीणा जनजाति है, और पहले की जनजाति पूछे तो कौन सी जनजाति है? कंजर। अपराध करेगी तो कौन आएगी? पुलिस आएगी। और जैसे ही पुलिस आती है अपने घर के पीछे वाली खिड़की से भाग जाती है। आरएस प्री 2010 का प्रश्न था, राजस्थान की ऐसी कौन सी जनजाति है जो अपने घर के पीछे दरवाजा या खिड़की रखती है? वो कौन सी जनजाति मानी जाती है? कंजर। तो यानी राजस्थान में घर के पीछे खिड़की रखती है वो जनजाति पूछे तो भी कौन सी है? कंजर। कैसे कंजर, कैसे कोटा। क्षेत्र पूछे तो आड़ोती। आड़ोती का प्राचीन नाम क्या था? है क्षेत्र। यानी कौन सा शब्द से बना है? कानन चार। किस प्रकार की जनजाति है? अपराध प्रवृत्ति की। घर के पीछे क्या रखती है? खिड़की रखती है। हाँ, ये ध्यान रखना अपराध जरूर करती है लेकिन पूजा करती है हनुमान जी की। किसकी पूजा करती है? हनुमान जी। अगर पूछे इनका प्रमुख देवता कौन सा है तो इनका देवता रहेगा हनुमान जी। तो ये ध्यान रखना ये जो जनजाति है इनका देवता माना जाता है हनुमान जी, और इनकी देवी आती है तीन। आपने पढ़ा होगा इस जनजाति की प्रमुख कितनी देवी है? तीन। एक नंबर पे आती है जोगनिया माता, 2 नंबर पे रक्तदंती माता, और 3 नंबर पे अगर अपने बात करें तो मांडलगढ़ भीलवाड़ा की तो जोगनिया माता भी अपने पढ़ा है, और दूसरी रक्तदंती माता का मंदिर है सत्तूर बूंदी के अंदर, और एक आती है चौथ माता जिसका मेला भरता है चौथ का बरवाड़ा सवाई माधोपुर के अंदर। तो ये जितनी भी विशेषताएं मैंने आपको एक बार जो बताई है इसको यानी नोट कर लेना। बाकी ये जो टॉपिक है आपका क्रम से कंटिन्यू डेली जारी रहेगा। धन्यवाद।